टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है, बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी के बीच, जहां एक तरफ शरद पवार की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो बारामती में भी सुप्रिया सुले के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आई है भारतीय जनता पार्टी। देवेंद्र फडणवीस के स्टेटमेंट्स कहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। और इसी के बीच में आदित्य ठाकरे, जो कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाने साधते हैं, उन्हें एकनाथ शिंदे के बयानों का सामना करना पड़ा। एकनाथ शिंदे ने करारा जवाब दिया और कहा अपनी उम्र के हिसाब से बोलनी चाहिए आदित्य ठाकरे को। बाला साहब के आदर्शों को पालन करके ही आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। जो बाला साहब के आदर्शों से दूर रहे हैं, उनकी हालत आज दुनिया के सामने है, देश के सामने है, महाराष्ट्र के सामने है। शिवसेना की दुर्दशा पर एकनाथ शिंदे ने इस तरह की वाक्य दिखाए और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें कम बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसी बीच एकनाथ शिंदे पर तंज कसने वाले आदित्य ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग गया है। बीएमसी चुनाव से पहले बीएमसी की तरफ से ऑर्डर हुआ है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि बड़ा ऑर्डर है खास तौर पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए के फिल्म स्टूडियो से जुड़े घोटाले को लेकर बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने पहले ही शिवसेना लीडर्स पर इल्जाम लगाए। जी हां, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे पर पहले इल्जाम लगाए गए हैं और इसी बीच और भी मामले सामने आए हैं। जांच करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। तो किस तरह की परेशानियां आदित्य ठाकरे के सामने, टिक न्यूज में मैं आप सबकी होस्ट ये बताने जा रही हूँ आप सबको, तो इसके लिए देखिए आप ये स्पेशल रिपोर्ट। जब से एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ मिलकर गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनाई है, तब से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर एक के बाद एक निशाना बीजेपी सरकार साधती नजर आई। बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार बीएमसी इलेक्शन को लेकर राज ठाकरे के साथ मिलकर बड़े तरीके से साजिश रच रही है कि कैसे भी करके बीएमसी में इस बार उद्धव ठाकरे का बोलबाला हटा दिया जाए। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार हटी, उद्धव ठाकरे की सरकार हटी, उसी तरह से बीएमसी पर से भी उद्धव ठाकरे का राज हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। इसी बीच आदित्य ठाकरे की अगर बात की जाए, जी हाँ, पूर्व पर्यावरण मिनिस्टर यानी कि आदित्य ठाकरे की अगर बात करें तो शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे ने लगातार एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था और अब बताया जा रहा है कि असलाम शेख और आदित्य ठाकरे दोनों पर भाजपा की ओर से एक बड़ा कदम उठाते हुए मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा गया है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि एमवीए गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए थे फिल्म स्टूडियोज को लेकर, वहां पर गैर कानूनन तरीके से कंस्ट्रक्शन को लेकर बीएमसी ने ऑर्डर कर दिया है छानबीन करने का फैसला लेकर कि कैसे भी करके वहां पर जांच पड़ताल किया जाए। बुलडोजर अभियान जो इस साल पूरे देश भर में भारी तादाद में चला है, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में इस चलन को शुरू किया और देश भर के कई राज्यों में बुलडोजर अभियान का नतीजा देखने को मिला। विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर अभियान लाया गया और बीएमसी ने भी इसी प्रकार से आगे बढ़ चढ़कर महाराष्ट्र में भी इसे लेकर काम किया है। अब यहाँ पर जब बात हो रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो आदित्य ठाकरे की मुसीबत बढ़ाने की कोशिश पूरी की गई है। बता दें हम आपको, दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे से राज ठाकरे से सीधी आदित्य ठाकरे की भिड़ंत की खबर आई। इस बीच एमवीए गवर्नमेंट ने जो फैसले पहले लिए थे, पूर्व सरकार की बात करेंगे यहाँ पर, तो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चीफ इकबाल सिंह चाहल ने ऑर्डर देते हुए कहा कि जितने भी कंस्ट्रक्शंस पहले किए गए थे, जिसके खिलाफ 49 लगभग शिकायतें दर्ज कराई गई थी, अब उस पर कार्रवाई करने का समय आ गया है। उन कंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो 2021 से लेकर 2022 के दौरान का वो स्ट्रक्चर्स है नो डेवलपमेंट जोन यानी कि NDZ और कोस्टल रेगुलेशन जोन एरियाज में उस स्ट्रक्चर्स को लेकर खास तौर पर छानबीन की जरूरत है। बता दें हम आप सबको, बीएमसी ऑफिशियल्स और महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि MCZMA की तरफ से चाहल के स्टेटमेंट का पूरी तरह से चर्चा महाराष्ट्र में फैल गया है।
वहीं आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बीएमसी के चीफ यानी कि कमिश्नर हर्षद काले ने भी पूरी तरह से इंक्वायरी कंडक्ट करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स आई है कि 4 हफ्ते में पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आदित्य ठाकरे को सबसे बड़ा झटका शिंदे सरकार की तरफ से लगा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले भी कहा था इस बार बीएमसी इलेक्शन में भाजपा की जीत पक्की है। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर उद्धव ठाकरे को बीएमसी से भी बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं और इससे ठीक पहले इस तरह की छानबीन का फैसला आदित्य ठाकरे के लिए मुसीबत बढ़ाने का काम कर रही है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में आदित्य ठाकरे पर आई मुसीबतों के घड़ियों की हमने आपकी भी जानकारी दी है कि किस प्रकार से बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना को घेरा जा रहा है। भाजपा और साथ साथ में शिंदे गुट, साथ में राज ठाकरे इस तरह से घेर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को घेरने का पूरा काम चल रहा है। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे टिक न्यूज। नमस्कार।